हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक के बारे में, जिसकी ऑथर है रोइंडा वर्ण। लेखक बताती हैं कि हम कैसे अपने विचारों के माध्यम से अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज हमारी लाइफ में जो चीज़ें भी है, हमारी परिस्थिति जैसी भी है, अच्छी या बुरी, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों की वजह से ही है। क्योंकि हमारे विचारों की जैसी भी तरंग है इस यूनिवर्स में जाती हैं, सेम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होकर हमारे पास वापस लौट कर आती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा हर एक विचार हमारे जीवन को क्रिएट कर रहा है। जैसे भी हम सोचते चले जाते हैं वैसी ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, या वैसी ही परिस्थितियों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं या लोग अच्छे नहीं हैं। अगर हमारी ऐसी मानसिकता है तो हम जब भी लोगों के बीच में जाएंगे तो हम अनकंफर्टेबल होंगे। हम कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर देंगे जिससे कि लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, या उन्हें हम पसंद नहीं आएंगे, या फिर वो हमारा मजाक बनाएंगे। और इससे क्या होगा, हम क्या सोचेंगे कि हाँ, ये बात सही है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, और वो हमारा कहीं ना कहीं एक निगेटिव, एक गलत बिलीफ बन जाएगा, जो कि हकीकत नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता जी में भी बताया गया है कि आपकी दृष्टि जैसी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए है, वैसी ही सृष्टि आपको दिखने लग जाती है। मीन्स यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम अपने नज़रिए को जैसा भी रखते हैं वैसी ही चीज़ों को, वैसी ही परिस्थितियों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये हमारी लाइफ के हर एक एरिया में काम करता है। हम अपने रिश्तों को जैसा भी समझते हैं, हम अपने रिश्तों के बारे में जैसा भी सोचते हैं, हमारे रिश्ते वैसे ही बनते चले जाते हैं। मतलब सीधे तौर पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, वो केवल और केवल हमारी सोच, हमारे विचारों की वजह से ही है। अगर हम अपनी लाइफ से किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनकी थिंकिंग ही होती है जो उन्हें अमीर या सफल इंसान बनाती है। उनके विचार ही उन लोगों से अलग होते हैं जो गरीब होते हैं। आप दो लोगों को ले लीजिए। एक वो इंसान जो बहुत गरीब है, जिनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका विचार, उनका केवल एक विचार उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, उन्हें सफल इंसान बना सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसकी लॉटरी लगी हुई है, जिसने करोड़ों रुपए लॉटरी में जीते, और वो फिर भी गरीबी की ज़िंदगी ही जीते हैं। इसका रीज़न केवल एक ही है कि उनके पास वो विचार, वो सोच ही नहीं थी कि वो पैसे को मैनेज कर सकें। गरीब लोगों का हमेशा ये रहता है कि पैसे को खर्च करें। उनका ये कभी भी माइंडसेट नहीं होता कि हम इन पैसों से और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे या कैसे कमा सकते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं केवल और केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, आकर्षण के सिद्धांत की। ये बुक बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में दी गई है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ के और समझ सकता है। मुझे लगता है कि अगर आपको आकर्षण के सिद्धांत को इजी वे में समझना है तो ये बहुत अच्छी बुक है, जिसे काफ़ी सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है। हम अपने विचारों से अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। हमारी कोई भी बीमारी है, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या हमें मनी की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कोई मैटर नहीं करता कि वो चीज़ कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। बस हमारा एक विचार हमारी लाइफ में हर एक चीज़ को चेंज कर सकता है। इस बुक में अगर मैं सीधे तौर पर आपको बताना चाहूँ तो केवल और केवल विचारों की बात की गई है कि आपके विचार आपके जीवन को चला रहे हैं, और अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो केवल आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी कि जो द सीक्रेट बुक है उसमें लेट गो के बारे में नहीं बताया गया है। अब इस चीज़ को क्यों नहीं वहाँ पर डिफ़ाइन किया ये मैं नहीं जानती हूँ, बट लेट गो का जो कॉन्सेप्ट है वो श्रीमद् भगवत गीता जी में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, और भी काफ़ी सारी बुक्स में। अगर उसमें एक
चीज़ बताई है कि आपको जो मांगना है आप मांगो, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपको मिलेगा, देन आप रिसीव कर लो। लेकिन इसके बीच में जो लेट गो है वो करना ज़रूरी है। जब तक आप अपनी विश को, अपनी जो भी आपके डिज़ायर है उसे लेट गो नहीं करते हो, तब तक आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इस एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी जो बुक है वो बहुत अच्छी है, जब आप रीड करोगे तो आपको खुद समझ आएगा। और मैं आपको फिर ये बोलूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं या कुछ भी, तो केवल आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका हर एक विचार, अभी भी आप जो सोच रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं, वही आपको फ्यूचर में मिलेगा। और अगर आप अपने प्रेजेंट की परिस्थितियों को देखें तो आपको समझ आएगा कि उसके बारे में आपने अपने पास्ट में कभी ना कभी सोचा ज़रूर होगा। इसलिए आप अपने थॉट्स को चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए और अपने सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करिए। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।